हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार में सहकारिता विभाग की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में साथियों बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल है छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां दोस्त बैक टू बैक जो है सभी विभागों में जम के भर्तियां ही भर्तियां देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दोस्त बिहार में जो है सहकारिता विभाग की नई भर्ती निकल करके आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन तिथि भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में जो नई सहकारिता विभाग की भर्ती निकल करके आया है उसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, आयु क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्त इस भर्ती के अंदर लड़का का सीट अलग है और लड़की का सीट भी अलग है। तो एक ही बार जो है यहाँ आरक्षण और एक ही सीट पे दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है लड़ाई नहीं लड़ने जा रही है। यह सभी दोस्त इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्त अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में सहकारिता विभाग की नई भर्ती में अपना एक सीट बना पाएं और अपना एक सीट सिक्योर कर पाएं, तो दोस्त यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों ये आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है साथियों सहकारिता विभाग की जो है नई भर्ती जो है दोस्त जारी कर दिया गया है। बिहार में सहकारिता विभाग की बात करें दोस्त तो सहकारिता विभाग के अंदर दोस्त बहुत सारे पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। इसमें दोस्त योग्यता की बात करें तो 10वीं पे भी कुछ पोस्ट है, 12वीं पे भी कुछ पोस्ट है और कुछ पोस्ट दोस्त ग्रेजुएशन लेवल का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सैलरी जो है बहुत ही हाई लेवल का दोस्त मिलने जा रहा है। इसीलिए अभ्यर्थी में एक बहुत बड़ा जो है उत्सुकता का जो है यहाँ केंद्र बना हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें तो सहकारिता मंत्री जो है दोस्त डॉक्टर प्रमोद कुमार, इसकी दोस्त क्या किया है कि यह भर्ती को लेकर के सूचना पूरे बिहार में जारी कर दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी हो गया और सभी विभाग की जो है मंत्री को भी शपथ दिला चुके हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्री बिहार में अभी फिलहाल कौन है, तो दोस्त डॉक्टर प्रमोद कुमार जो है सहकारिता मंत्री है, जिन्होंने इस विभाग को चला रहे हैं और इस भर्ती को लेकर के सूचना दे दिया है, जो आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो अभ्यर्थियों का खुशखबरी इस बात की है, क्योंकि यह भर्ती को देखेंगे तो यह भर्ती दोस्त है बहुत, यानी कि अगर हम बात करें तो एक दशक से भी ज्यादा दिनों से जो है इस विभाग में जो है भर्ती अभ्यर्थियों को देखने को नहीं मिला था और अब अचानक से जो है बिहार में सहकारिता विभाग की नई भर्ती निकल करके आ गई है। इससे अभ्यर्थी में जो है अब डर की डगर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि दोस्त एक दशक से भी ऊपर से इस विभाग में भर्ती नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आता है कि इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। तो टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ 1089 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। कितना? 1089 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है और यह सभी भर्ती दोस्त बहुत ही अपर लेवल का है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि बहुत ही पदाधिकारी रैंक के जो है यह भर्ती होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक ही मात्र एग्जाम है, सिंगल एग्जाम, और पदाधिकारी के रैंक पे आप जो है पूरी तरह से चयनित हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 1089 पदों पे जो भर्ती निकल करके आया है, तो लड़का की सीट की अगर हम बात करें साथियों तो 700 कितना 8 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। कितने पदों पे? 708 पदों पे जो है लड़का का भर्ती है। वहीं लड़की की बात करें तो लड़की के लिए दोस्त 381 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है, यानी कि पूरी तरह से फ्रेश कर दिया है कि लड़का का अपना सीट रहेगा, उस पे फाइट होगा, और लड़की का अपना सीट रहेगा, उस पे लड़की जो है फाइट करने जा रही है। मतलब एक ही भर्ती पे दोनों कैंडिडेट फाइट नहीं करेगा, इसका अलग सीट है और इसका जो है अलग सीट रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें योग्यता की तो योग्यता दोस्त हम पहले बता चुके हैं कि योग्यता बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो 10th पे भी है, बहुत सारे ऐसे पद है जो 12th पे भी है और बहुत सारे ऐसे पद है जो ग्रेजुएशन पे भी है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें समझने योग्य बात है
कि जो भी अभ्यर्थी 10th और 12th पे आवेदन करेंगे उसको जो है बीएसएससी की ओर से भर्ती कराया जाएगा। अगर आप 10th और 12th के पदों पे भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप किसके अंदर भर्ती कराए जाएंगे? बीएसएससी के अंदर। वही अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अगर आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन में कौन आपको भर्ती कराने जा रही है? बीपीएससी। ठीक है, तो बीएसएससी की ओर से भी भर्ती इसमें जारी किया गया है और बीपीएससी की ओर से भी इसमें भर्ती कराया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम आयु की बात करें तो आयु में देखिए साथियों 10th और 12th के लिए अलग आयु रखा गया है और ग्रेजुएशन के लिए अलग आयु रखा गया है, क्योंकि सीट अलग है, ओहदा अलग है और एजुकेशन भी अलग अलग है, तो योग्यता के अनुसार जो है आयु भी अलग अलग ही होने जा रहा है। अगर आयु की बात करें साथियों तो आयु में अगर आप देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के कितना साथियों 37 वर्ष तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए है। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का कितना है? 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। बीएसएससी के अंतर्गत जो आवेदन करेंगे उसके लिए, यानी कि 10th और 12th पे अगर आप आवेदन करेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक आपको क्या होना चाहिए? उम्र होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, वहीं बीसी ईबीसी की बात करें तो 3 वर्ष का छूट हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष हो जाएगा। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 45 वर्ष मतलब 5 वर्ष का छूट हो जाएगा, यानी कि 42 वर्ष जो है योग्यता हो जाएगा। आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर 10th और 12th के लिए जब यह उम्र है तो बीपीएससी के अंदर जो ग्रेजुएशन वाला भर्ती है उसमें योग्यता क्या रहने वाला है? तो दोस्त इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि यहाँ 3 वर्ष जो है कम रखा गया है और यहाँ 3 वर्ष जो है ज्यादा रखा गया है। वही है 21 से 37 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और बीसी ईबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट जो है इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। तो 10th और 12th के लिए अलग विभाग में भर्ती आई है जो बीएसएससी कराएगा, ग्रेजुएशन के लिए बीपीएससी कराएगा। इसके लिए 21 से 37 वर्ष है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और इसके 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है यहाँ उम्र रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर फी की बात करें तो फी आप सभी अभ्यर्थियों को पता ही होगा कि बिहार के कोई भी भर्ती हो वो उसमें जो है कितना रुपया लगने वाला है? मात्र 100 रुपया जो है विभाग की ओर से इसमें चार्ज रखा गया है। अब 100 रुपया में जो है आप बिहार के अंदर लगभग सभी आवेदन जो है कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर सबसे बड़ी बात करें कि चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों तो यहाँ जो है होने वाला है क्या? सिंगल एक एग्जाम होगा। ठीक है, सिंगल एक एग्जाम होगा और आप जो है पूरी तरह से बिहार में जो सहकारिता विभाग की नई भर्ती आई है उसमें आप जो है सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब बड़ी बात आता है कि सर जब एक एग्जाम है तो इसका जो है एग्जाम का जो है प्रोपेक्टस क्या होना चाहिए? आखिरकार ढांचा जो है इसमें क्या रहेगा? कहाँ-कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? कितने मार्क्स का होगा? कितना समय दिया जाएगा? नेगेटिव है या नहीं है? तो वह सभी बातें अब जानने का प्रयास कीजिए। एग्ज़ाम सिंगल एक होने वाला है, ठीक है? अगर हम प्रश्न की बात करें साथियों तो देखिए पहले अगर हम बात करें तो जीके, ठीक है? बिहार में जीके जो है एग्ज़ाम का रीढ़ माना जाता है, तो जीके से आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? वहीं जीके की बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें कि इसका साथियों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी आपको कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि इसका मैथ का तो मैथ में दोस्त आपका जो है 25 प्रश्न ही मात्र पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 150 प्रश्न हो जाएगा। कितना प्रश्न हो जाएगा साथियों? 150 प्रश्न हो जाएगा और 150 प्रश्न हो गया तो एक प्रश्न जो है 4 मार्क्स का है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर के 600 मार्क्स का हो जाएगा। अगर टाइम की बात करें साथियों तो टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट जो है आपको विभाग की ओर से एग्जाम में समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें कि इसका साथियों निगेटिव की बात करें तो निगेटिव दोस्त 1/4 रहने वाला है। ठीक है, निगेटिव ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो है निगेटिव इसलिए ना के बराबर है क्योंकि एक प्रश्न 4 मार्क्स का है और यहाँ देखेंगे तो 1/4 निगेटिव है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलती करते हैं तो एक प्रश्न जो है आपका मतलब गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव बहुत ही कम मात्रा में है। आप पूरे के पूरे प्रश्न यानी कि अगर हम बात करें तो 150 के 150 प्रश्न बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 2-4 प्रश्न इधर-उधर गलत भी हो जाएगा तो आप पे कोई जो है मेरिट बनने में असर ज्यादा मात्रा में नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो यह कितना रह गया दोस्त? पूरी तरह से अगर हम बात करें तो बिहार सहकारिता
विभाग की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उसका एग्जाम प्रोस्पेक्टस हो गया। ठीक है, दो तरह का एग्जाम दो विभाग कराने जा रही है, एक बीएसएससी और एक बीपीएससी। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें तो हम पहले बता दिए हैं कि आप पेपर कटिंग में देख रहे होंगे कि यहाँ जो है सहकारिता विभाग की जो नई मंत्री बने हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, यह पूरी तरह से सूचना और अधिसूचना जो है विभाग को पूरी तरह से जारी करके बता दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें आवेदन तिथि को लेकर के तो दोस्त इसमें देखिए सीट की जो है पूरी तरह से गणना कर लिया गया है विभाग की ओर से, और कितने पदों पे लड़की का भर्ती है यह बता दिया है, लड़का का कितने पदों पे भर्ती है यह बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया है। सब कुछ जो है पूरी तरह से विभाग क्लियर कर दिया है। लेकिन विभाग जो है आवेदन तिथि को लेकर के अभी भी जो है सदमा में नहीं है, वह पूरी तरह से जो है सोच में पड़ा हुआ है कि बिहार में अगर देखेंगे तो बैक टू बैक सभी विभागों में भर्तियां ही भर्तियां देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि इस पोर्टल पे जो है ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ जो है अभ्यर्थी जो है आवेदन करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है सर्वर इशू हो। इसी के कारण अगर देखेंगे साथियों तो आवेदन तिथि जो है आपको अगर बता दूं तो डीईसी, ठीक है, लास्ट दिसंबर में जो है साथियों आपका क्या होने वाला है, आवेदन तिथि जो है विभाग की ओर से ऑफिशियल जारी करके बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने दोस्त पूरी तरह से विभाग को अधिसूचना जारी कर दिया है और टोटल प्रोस्पेक्टस के साथ जो है ए टू जेड जानकारी भी अभ्यर्थियों के मतलब सामने जो है पूरी तरह से रख दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों का किसी भी तरह का दिक्कत होगा। और दूसरी बात यह है कि यह सभी जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जीके जीएस पढ़ते ही हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, और रेलवे से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं तो साइंस तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे। इसीलिए यहाँ जो है अलग से और कोई दूसरा जो है बैच भी परचेज करके आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल एग्जाम भी यहाँ रहने वाला है। वन लाइनर प्रश्न जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी साथियों बिहार में जो नई सहकारिता विभाग की जो भर्ती निकल करके आया है उसे आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद भी।